नहीं करती हूँ। मैं एक दिन नहीं सफाई करूँगी तो मैं खुद ही नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, पर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सामान बहुत सारा है, तो एक रूम मिला है तो एक रूम सब क्या है सोशल मीडिया से हटा देंगे। इस तरीके से तुमको बेइज्जत करेंगे कि तुम वीडियोस में आना तो बहुत दूर की बात, वीडियोस के बारे में सोचोगी भी नहीं। वाह, तुम्हारा प्लानिंग तो बहुत तगड़ा है। तो समझती हो, एहसान तो तुमको किए थे। रूम तुम अपना शादी में बनवा के लाई थी क्या? क्यों, कोई भी लड़की अपना शादी करके आती तो क्या अपना घर बनवा के लेके आती है क्या? जिस घर में उसका पति रहेगा वही घर में वो रहेगी ना। या तुम डिसाइड करोगी क्या कि वो घर बनवा के लाई कि क्या करके? हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। अब मैं क्या करूँ ये बताइए आप लोग, क्या करूँ मैं ये बताइए आप लोग। रात में बहुत मतलब मैं रात में मैं थोड़ा सा जो है ना मैं तो आप लोग को पहले भी बताई हूँ कि खाने वाने के बारे में बनाती हूँ नहीं भी बनाती हूँ उतना मतलब नहीं रहता है मुझे। तो मैं सोची कि चलो मैं कुछ मैं बना लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग गया था बहुत ज़ोर से और बाबू दूध भी पीता है, लड्डू दूध भी पीता है। तो थोड़ा सा मतलब हमको बहुत कमज़ोरी टाइप में लग रहा था, वीकनेस लग रहा था। तो मैं सोची कि फिर मैं बोली कि क्या बनाऊँगी। तो फिर मैं देखी कि चूड़ा था, तो मैं वही मतलब चूड़ा जो है उसी को मैं सोची कि उसको फुला के और खा लेती हूँ। साउंड कम करो ना। तो उसको सोची फुला के खा लेती हूँ। तो फिर मैं नहीं कर पाई क्योंकि ना मतलब कुछ बना नहीं पाई मैं, तो वही चूड़ा को मैं फुलाई। तो मतलब वो पीछे आई थी, ठीक है, पीछे रूम आई, देखी चूड़ा फुला रहे। तो दूसरी वाली को जाके बोल रही है, मछली वाली को, कि अभी जैसे फुला के खा रही ना वैसे मंगा देगी। हमको पोहा हुआ बनाना रहता है, वहाँ छुपा के रखे, वहाँ से इसका चूहा का आँख है ऐसे करके। तो हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर हम रोए, फिर हम चूड़ा जाके और गाय का कुट्टी में दे दिए, क्योंकि इतना सुनने के बाद हम नहीं खा पाते, इसलिए हम दे दिए चूड़ा गाय का कुट्टी में ले जाके और दे दिए। फिर आके ऐसे ही पानी पी के और ऐसे ही फिर सो गए। और खाएंगे पिएंगे तब तो दूध होगा, तब तो बाबू पिएगा ना। तो खा पी नहीं रहे हैं सही से, तो उसको भी पूरा तबीयत उसका भी ख़राब है, लड्डू का भी, क्योंकि टेंशन से हम मेरा जब भी टेंशन होता है तो हम खाना पीना नहीं खा पाते हैं, मतलब खाना हमको खिलाता ही नहीं है। और आप लोगों ने जैसे कि देखा ब्लॉग में कि उसने, मैं नहीं पता मुझे, लेकिन जो शॉर्ट्स में जो वो डाली है अपने फेसबुक आईडी पे बोल के कि रूम के बारे में, मुझे कोई शौक़ नहीं है इस रूम में रहने का, इस घर में रहने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं खुद ही चाहती हूँ कि मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँ, जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन जहाँ भी देखने जा रही हूँ कुछ ये प्रॉब्लम है, कुछ वो प्रॉब्लम है। बाकी अभी बहुत सारी बातें दोस्तों अभी इस ब्लॉग में हम करेंगे आप सभी के साथ, और भी बहुत सारा ब्लॉग में आप लोग को कुछ बताना भी है, तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी जा रहे पहले रूम सरिया लेते हैं, क्योंकि रूम पूरा गंदा हो गया है। सुबह से उठे माथा इतना दर्द दे रहा है कि क्या बोले। तो जैसे कि दोस्तों आज रूम का जा रहे सारा कुछ धोने के लिए, सब कुछ धोना भी है। और यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें थे मेरी, जो भी चीज़ें थे वो तो मैंने सारा कुछ अपना डाल लिया। तो मैं अभी इसको निकालूंगी भी नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे जाना ही है। थोड़ा सा दिक्कत है, इस कारण से जो है मैं नहीं निकल पा रही हूँ। आप सबको मैंने बताया ना, तो उस चीज़ को भी लेके अभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे बात बोला गया है अपने ब्लॉग में। तो उस ब्लॉग का भी जवाब मैं अभी मुँह तोड़ जवाब दूँगी। अभी देखिए रूम का जा रहे हैं साफ़ सफाई करने के लिए। अभी यहाँ पे दूध रोटी लेके आए हैं बाबू के लिए। सबसे पहले ये सब सरिया वरिया लेते हैं, उसके बाद अभी हम आप सभी से बात करते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज हम भी किसी को करारा जवाब बहुत बड़े तरीके से देने वाले हैं। जो अपने आप को मास्टरमाइंड समझ रहा है ना, मिस्टर इंडिया, उसको अच्छे से अभी हम भी बताएंगे। नहीं करती हूँ, मैं एक दिन नहीं सफाई करूँगी तो मैं खुद ही नहीं रह पाऊँगी। ठीक है, पर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सामान बहुत सारा है, तो एक रूम मिला है तो एक रूम में ही तो हमको सब कुछ एडजस्ट करना है ना। इतना बोलने से या इतना फालतू बात करने से क्या फ़ायदा फिर तो।
अपने रूम में झाड़ू पोछा नहीं करती। बच्चे हैं इतने सारे लोग, सारे बच्चे लोग आते हैं बैठते हैं, इस चीज़ को इंसान नहीं मानता है कि हाँ बैठते हैं जाते हैं, तो इसलिए इतना कचरा हो जाता है रूम में। एक रूम में कितना दिक्कत होता है इंसान को नहीं समझ में आता है। मेरे तो मिला है ना बड़ा बड़ा रूम अच्छा खासा, तो कैसे आएगा समझ में। सबको ऐसा किस्मत कहाँ मिलता है, अपने आप को मालकिन समझ के और दूसरे पे रोक जताती है ना। अच्छे से बताएंगे अभी हम भी पहले। फिर से सोफ़ा वैसे हो जाता है क्योंकि ये बहुत पुराना सोफ़ा है, इस कारण से ऐसा हो जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं अभी झाड़ू पोछा सब कुछ कर उड़ के और हम रेडी हुए हैं। तो हम कभी भी ना इस तरीके से नहीं रहते हैं जिस तरीके से मुझे अभी बोला गया है कि मतलब इस रूम को लेके बहुत कुछ बोला गया है कि निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारे अंदर इतना होगा तो चली जाओ। जो इंसान को कहीं रहना होता है ना, वो 10 जगह पे रूम जाके नहीं देखता है। क्यों नहीं देखूँ मैं 10 जगह पे रूम जाके? जहाँ पे मुझे सही नहीं लगेगा मैं वहाँ कैसे जाके रहूँगी? मेरा इतना छोटा बच्चा है, तुम देख दोगी क्या? तुम सब कुछ कर दोगी क्या? ये बताओ। हाँ, तुम वहाँ पे समझ दोगी क्या क्या है क्या नहीं है? सो बोलने के लिए बहुत कुछ हो जाता है लेकिन करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तुम जितना हम तुमको किए हैं ना उतना तुमको करने के लिए जमाना लग जाएगा। क्या किए हो तुम मेरे लिए? अब तो तुमको बोलना पड़ेगा वीडियो में। ठीक है, तुमको वीडियो खेलने का शौक है ना, अब तुमको बोलना पड़ेगा। अब बोलो तुम, मैं भी सुनना चाहती हूँ। क्या की हो तुम मेरे लिए? सारा कुछ बोलो तुम। ठीक है, जितना की नहीं हो उतना तो डिंडोरा पीट के रख दी पूरा देश में, पूरा दुनिया में, पूरा वो सोशल मीडिया पर। मुझे बोलती हो कि मैं इस फैमिली के लायक नहीं हूँ, घर के लायक नहीं हूँ। मैं तो नहीं हूँ, मुझको पता है। मैं इस घर के लायक पहले भी नहीं थी, मैं इस फैमिली के लायक पहले भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन उतना ही बोलो जितना शोभा देता है। अपने आप को ज़्यादा तेज समझने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो हमको भी पता है, बहुत ज़्यादा करने लगे हो। किसके कहने पे करी हो ना ये भी हमको पता है। तो जिसके कहने पे करी ना, देखते हैं कि ज़िंदगी भर वही तुम्हारे साथ देगी। कभी हमारा ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तुम्हें, बस यही हमको देखना है। इंसान है ना, अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को भी किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ सकता है, ये चीज़ दिमाग में डाल लेना। ठीक है, अपने आप को, हमको बोलती हूँ घमंड हो गया, 2 पैसा कमाने लगी तो घमंड हो गया। किस चीज़ का घमंड? मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं पैसा कमाती, अगर मेरे पास पैसा रहता तो आज हम यहाँ पे दर दर नहीं सुनते। आज हम सब कुछ तो तुमको लेके एक चीज़ के लिए नहीं सुनते, इस रूम के लिए नहीं सुनते, कपड़े के लिए, सब चीज़ तो तुम बोल के रख दी। सब चीज़ जितना तुम की नहीं उतना तो तुम हमको सुना के रख दी। ठीक है, निकल तो जाएंगे हम इस घर से, बहुत जल्द हम इस घर से निकल जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा तुम भी याद रखना, हम भी वही हैं। ठीक है, दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सोच रही हो ना, बहुत तेज समझ रही हो ना अपने आप को कि कुछ भी बोल देंगे। अरे तुम तो चाहती हो कि हम यहाँ से चले जाए, इसलिए तो इतना कर रही हो। तुमको जलन है मेरे से इस चीज़ को लेके कि मैं इतना, पहले मैं बोलती थी ना कि चलो चैनल बना देते हैं, काम करो, चलो तुम भी काम करो हम भी काम करेंगे, तो क्या बोलती थी? हमको इस सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, हमको इस सब चीज़ से मतलब नहीं, हम सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहते, कभी नहीं आएंगे। कैसे आ गई सोशल मीडिया पे? क्यों आ गई सोशल मीडिया पे? क्या जरूरत पड़ गया तुमको आने का? चुगली करने के लिए आई है मेरा? हाँ, बताने के लिए आई है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? ये बताओ। ज़्यादा दिमाग लगाती है तो दिमाग वहीं धरे का धरे रह जाएगा। ठीक है, और जो ये बोल रही हो ना कि अभी हम रूम ले लेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो कहाँ जाओगी? छत पे जाओगे? तुम हो जाओ, हम कहीं भी जाएंगे। तुमको अपना मतलब है, तुम हो जाओ, हमको जहाँ जाना होगा हम चले ही जाएंगे। इतना बोलने को और इतना एहसान जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा एहसान मुझे चाहिए भी नहीं, तुम्हारे साथ मैं रहना भी नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे साथ घटिया सोच वाले के साथ मैं रहना भी नहीं चाहती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि कितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ठीक है, जो एक बर्तन के लिए मुझे अपने आप को मतलब मेरा ये दिखा दी, औकात दिखा दी। बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरा इज्जत का कचरा करोगी? मेरा इज्जत का कचरा हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है। अब अपने इज्जत के बारे में सोचो। ठीक है, हमको बदनाम करेगी, हम भी देखते हैं कितना बदनाम करती है। करो बदनाम, करो बदनामी। रूम को गंदा रखती है, ये करती है वो करती है। क्यों? इतने सारे बच्चे हैं लोग घर में, तो सब आते हैं बैठते हैं जाते हैं खाते हैं पीते हैं। आधा से ज़्यादा बच्चे तो मेरे ही पास रहते हैं। सोचो, मैं बच्चे को नहीं मानती फिर भी मेरे ही पास रहते हैं बच्चे। सोचो, तुम्हारे पास कहाँ रहते हैं? कितने बच्चे तुम्हारे पास रहते हैं? बच्चे लोग का हम ध्यान देते हैं, खाना खिला देते हैं, सब कुछ वो करने से नहीं होता है, प्रेम भी होता है जो मैं करती हूँ बच्चों से। ठीक है, एक बोली पे उनका मैं खड़े रहती हूँ, सारे बच्चों का बोली पे मैं खड़े रहती हूँ। किसी को मैंने आज अनादर नहीं किया है, किसी को भी मैंने ऐसे नहीं बोला है कि तुम मेरा नहीं हो तुम मेरा नहीं। मैंने सबको एक समान दिया, सबको एक मान दिया है, तुम्हारे जैसा नहीं। अपने आप को सोचती हो ना बहुत महान साबित करने का, अब साबित करो महान, मुझे मतलब भी नहीं है तुमसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा सुन लिया, बहुत ज़्यादा तुम्हारा देख लिया, बहुत ज़्यादा तुम्हारा बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है।
अपने आप को ज़्यादा तेज समझते हो ना, तो अपना तेज अपने पास रखो। सोच रही हो कि चलो इसके बारे में बोल देंगे तो इसको सोशल मीडिया से वैसे भी सपोर्ट, ऐसा बोलेंगे कि तुम वीडियोस में आना बंद कर दोगी, सोशल मीडिया पे आना बंद कर दोगी। क्यों बंद कर देंगे? तुम्हारे कहने से बंद कर देंगे क्या? इतना मेहनत तुम्हारे लिए की है क्या हम? इस तरीके से जो तुम बोलते जा रही हो कि वीडियो में, इसका मतलब तुम्हारा मन में यही चल रहा है कि मैं हट जाऊँ यहाँ से तो तुमको संतुष्टि मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो होने नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया तुम्हारा मन में इन मकसद क्या है। सोशल मीडिया से हटा देंगे, इस तरीके से तुमको बेइज्जत करेंगे कि तुम वीडियोस में आना तो बहुत दूर की बात, वीडियोस के बारे में सोचोगी भी नहीं। वाह, तुम्हारा प्लानिंग तो बहुत तगड़ा है। तुमको तो अवार्ड मिलना चाहिए इस चीज़ को लेके, मानना पड़ेगा। लेकिन तुमको बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने भी अब मुंह खोलना शुरू कर दिया है। बोलो जितना बोलोगी। हमको लगता है ना कि ये 3-4 महीने से ना कुछ लोग इतने घटिया सोच वाले हो गए ना, इतने घटिया मेरे लिए, इतने घटिया घटिया काम कर रहे हैं हमको लेके, इतना ज़्यादा उनका मन में कपट है, छल है, जहर भरा हुआ है इतना। अब वो जहर निकल रहा है इंसान के मन में। अपना इंसान होता तो कभी ऐसा नहीं करता। तुम तो अपना हो ही नहीं। अपने का मतलब तुम जानते हो पहले कि अपने का मतलब क्या होता है? अपनापन मतलब क्या होता है? ये सब तुमको पता है? पहले नहीं पता है। अगर पता होता तो इतना दिखावटी नहीं करती, ठीक है? ऊपर मन से तुम अच्छा बनते हो, तुम्हारा अंदर मन में कितना जहर है ना, ये चीज़ हमको भी पता चल चुका है। ऊपर मन से तो हर एक इंसान अच्छा होता है, गुस्सा में ही सही, कम से कम अपना दिल का बात तो तुम बोल रही हो ना। जो तुम्हारा मन में, जो तुम्हारा कपट भरा हुआ है, वो तो तुम निकाल रही हो ना। उसी में पता चल रहा है कि तुम्हारे मन में कितना जहर भरा हुआ है हमको लेके। तो जितना जहर है सारा निकाल लो, ताकि और अच्छे से मैं तुमसे नफरत कर पाऊँ, बहुत अच्छी तरीके से नफरत कर पाऊँ। और कुछ बाकी होगा तो सारा कुछ बोलना, सबका जवाब मैं दूंगी अच्छे से। और ये जो बोल रही हो ना कि तुम एहसान का मतलब तुम समझती हो, एहसान तो तुमको किए थे। रूम तुम अपना शादी में बनवा के लाई थी क्या? क्यों? कोई भी लड़की अपना शादी करके आती तो क्या अपना घर बनवा के लेके आती है क्या? जिस घर में उसका पति रहेगा वही घर में वो रहेगी ना। ये तुम डिसाइड करोगी क्या कि वो घर बनवा के लाएगी, क्या करके लाएगी? सो क्यों नहीं तुम यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी? तुमको शिफ्ट होना चाहिए था, तुमको यहाँ पे रहना चाहिए था। मेरे बारे तुमको सोचने का कोई जरूरत नहीं था। क्यों सोची थी तुम मेरे बारे? हम तुमको बोले थे क्या कि तुम मेरे बारे सोचो? हम तो तुमको नहीं बोले थे तुम मेरे बारे सोचो। अभी तुम कर ली हो, सब कुछ कर ली, और अभी तुम मुझे इस तरीके से तुम मुझे बेइज्जत कर रही हो, तो तुम बहुत अच्छी कर रही हो क्या? दोस्तों देखिए, आप लोग भले जो भी समझे, जो भी करना है, जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन अब जो होगा देखने लायक होगा। अब जो भी होगा, और सारा जो भी होगा ना, सारा जो होता है ना, सब कुछ का जो होता है ना, सारा कुछ उस पे जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, अब जो भी होगा ना, सारा कुछ उसी पे जाएगा। और मेरा टारगेट अब सिर्फ तुम हो। अब यूट्यूब भी जाए और फेसबुक भी जाए और फॉलोअर्स भी जाए, सब्सक्राइबर भी जाए, सब कुछ चला जाए, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा मेन टारगेट अब सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अब तुम देखो, तुम हमको बोलती हो ना कि जितना तुम की हो बदनामी, उतना तुम करके दिखाओ। करके तो मैं दिखाऊंगी, यहाँ से तो मैं जाऊंगी, इस चीज़ को तो मैं चैलेंज देती हूँ। लेकिन उसके बाद जो होगा ना, वो देखने लायक होगा, याद रखना तुम, ठीक है? अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तुम एक बोलोगे, मैं 100 बोलूँगी। ये चीज़ तो तुम ही बोली हो ना कि मैं एक बोलती तो तुम 5 बोलते।